नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपके लिए हम एक नया प्रोग्राम लेके आए हैं जिसका नाम होगा क्विक कॉन्सेप्ट। इसके तहत हम आपके जटिल मुद्दों को सरल भाषा में, सरल अंदाज में आपके सामने पेश करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में कौन है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक शब्द जब आप सुनते हैं तो आपके दिलो दिमाग में तो यही आता होगा ना कि संख्या जिसकी कम है, जो संख्या के आधार पर कम है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसे बहुत अच्छे से परिभाषित नहीं किया गया है। यहाँ ध्यान रखना है कि जो संविधान का भाग 3 है और फंडामेंटल राइट्स है, उसमें आर्टिकल 29 और 30 अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया है। यानी कि 29 के तहत उन्हें अपने अधिकारों की सुरक्षा की बात की गई है, अधिकार जैसे भाषा संस्कृति के लिए, और 30 में धार्मिक और भाषाई आधार पे जो अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है वो अपने शैक्षणिक संस्था वगैरह खोल सकते हैं। यहाँ देखिए अनुच्छेद 350 में भी बात की गई है भाषाई आधार पे। यहाँ जो 350 ए है यह मूल संविधान में नहीं था, ये 7वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1956 ईस्वी में, तब इसे जोड़ा गया था। 350 भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है। अगर आप 350 ए देखेंगे तो इसमें यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को कोई परेशानी होती है, व्यथा होता है, प्रार्थना पत्र देना है, या मान लीजिए एफआईआर लिखवाने जाना है। जैसे मुझे एफआईआर लिखवाने जाना है और मैं अगर अल्पसंख्यक हूं तो मैं अपनी भाषा में लिखवा सकता हूं। वैसे भी ये सभी नागरिकों को अभी अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो वह व्यक्ति जैसे कि मान लीजिए कोई उर्दू जानता है तो उसे जरूरी नहीं कि एफआईआर या उसका प्रार्थना पत्र इंग्लिश में देने की जरूरत है, वो उर्दू में भी अपनी बात रख सकता है। तो यह है समिति और संगठन बनाने का अधिकार भी उन्हें अपनी भाषाई अस्तित्व पर दिया गया है। उसके अलावा अगर आप 350 बी पर नजर डालेंगे तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है एक अल्पसंख्यक आयुक्त की नियुक्त करते हैं उसे, और वह क्या होता है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन में काम करता है और अल्पसंख्यक समुदाय के जो अधिकार हैं, सुरक्षा है, उसकी गौर करता है। इसके अलावा यहाँ पे इसके तहत एक भी और बात कही गई है कि प्राथमिक शिक्षा जिन बच्चों की मिलेगी वह अपनी मातृभाषा में ले सकते हैं। तो इसको समझिए कि संविधान में केवल जो है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की बात की गई है और इस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इनकी सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 लाया गया था, जिसमें केंद्र सरकार ने भारत के राष्ट्रीय स्तर पर 6 समुदाय को अल्पसंख्यक माना था। 6 समुदाय कौन कौन है? मुस्लिम हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं। ध्यान रखना है ये 5 पहले जोड़े गए थे, लेकिन 2014 में जैन को जोड़ा गया था। जैन शुरू से नहीं जुड़े हुए थे अल्पसंख्यक आयोग के आधार पर, इसमें ध्यान रखिए। तो 2014 में जैन को भी अल्पसंख्यक मान लिया भारत सरकार ने। अब जरा हम एक देख लेते हैं कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर किस धर्म के लोग की संख्या कितनी है, कितने परसेंटेज उनके हैं। अगर आप यहाँ चार्ट पर नजर डालेंगे तो भारत में जो बहुसंख्यक आबादी है वो हिंदू की है, यानी कि लगभग जो भारत में 80% आबादी है वो हिंदुओं की है। उसके बाद मुस्लिम 14% पे आते हैं और क्रिश्चियन जो है 2.3% पे, सिख 1.7% जो पंजाब राज्य में अधिकांशतः आपको मिलेंगे। बुद्धिस्ट जो है वो आपको 8.4 मिलियन है और इनकी परसेंटेज देखें तो 0.7% है। जैन जो है 0.4% है और अदर्स कुछ हैं। ध्यान रखना है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया है। और टोटल अगर अल्पसंख्यक का हम परसेंटेज देखें भारत की जनसंख्या में तो 19% जनसंख्या भारत की अल्पसंख्यक समुदाय की है। यहाँ ध्यान देना है कि यह जो डाटा मैं आपको दे रहा हूँ यह 2011 की जनगणना के आधार पर दिया गया है आपको। अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए इन्हें कुछ विधायी संरक्षण भी दिया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 लाया गया था। इसमें कुल 7 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और इसके 5 सदस्य होता है। यहाँ ध्यान रखने की बात है इस 7 सदस्य में 5 सदस्य जो हैं अल्पसंख्यक समुदाय से होने चाहिए, जो कि अध्यक्ष सहित होगा। तो इस बात को एक ध्यान रखना है। दूसरा समझिए, टीएमए पई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक आदेश दिया था कि यह अल्पसंख्यकों को जो आप राष्ट्रीय स्तर पर तय कर रहे हैं, इससे बेहतर है कि आप इसे राज्य स्तर पर तय कीजिए, भाषाई और धार्मिक आधार पे। तो यह कहने का क्या मतलब था, इसको समझ लीजिए। दरअसल जो केंद्र सरकार है वह 6 अल्पसंख्यक समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा देती है, लेकिन जब भारत के राज्य पे आप नजर डालेंगे तो देखेंगे कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर जैसे हिंदू राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, बहुसंख्यक हैं, लेकिन कई राज्यों में क्या है, हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। हिंदू समुदाय अधिकांश राज्यों में बहुसंख्यक हैं। लेकिन यहाँ आप समझ लीजिए जैसे कि क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन यूं तो राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक है, लेकिन अगर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे, नागालैंड में देखेंगे, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पर इनकी अच्छी खासी संख्या देखी जाती है। वहीं अगर मुस्लिम देखेंगे तो मुस्लिम राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 68% मुस्लिम है और लक्षद्वीप में तो 97% मुस्लिम वहाँ
बहुसंख्यक मतलब वहाँ है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वो अल्पसंख्यक है। यहीं अगर आप सिख देखेंगे, सिख राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक हैं, लेकिन अगर आप पंजाब राज्य पर नजर दौड़ाएंगे तो पंजाब में सिख की संख्या 58% है। तो इस चीज से आप समझ सकते हैं कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इस बात को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके तहत परिभाषित करने की जरूरत है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का मानना है इस केस के आधार पर कि आप कीजिए कि भाषाई और धार्मिक आधार पर राज्यों में आप बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आबादी तय कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। किसी और कॉन्सेप्ट को आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।